एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लीजा होता है। उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली होती है तो वो सबको क्लब में अपनी तरफ से पार्टी दे रही होती है। तभी हम देखते हैं जब वो बिल पे करने आती है तो वो रिसेप्शनिस्ट को अपना कार्ड देती है। तभी हमें पता चलता है कि उसका कार्ड ब्लॉक हो चुका है। ये सुन के वो शॉक्ड होती है, अपने दूसरे कार्ड देती है लेकिन उसके सारे कार्ड ब्लॉक हो चुके होते हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। तो वो कहती है कि मेरे कार्ड कैसे भी ब्लॉक नहीं हो सकते। तो वो कहती है कि मैं कैश देती हूँ तुम्हें, मुझे बताओ कितना कैश हुआ। तो वो कहती है 25,000। ये सुन के वो कहती है क्या 25,000? मेरे पास इतने कैश तो अभी है नहीं, क्या मैं एटीएम से लेके आ सकती हूँ? ये सुन के रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरी सारी फ्रेंड्स यहीं पे हैं और मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, मैं पैसे लेके सीधा यहीं आऊँगी। नायिका की लीजा क्लब से बाहर आती है तब हम देखते हैं कि उसको उसका डैड का कॉल आता है जहाँ उसके डैड उसे ऐसी बात बताते हैं जिसे सुन के वो शॉक्ड होती है। अब हम दूसरे सीन में इस ड्रामे के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम डॉन होता है और आज उसकी सारी फैमिली मीटिंग कर रही होती है क्योंकि आज फैमिली में सबको सबके शेयर मिलने वाले होते हैं क्योंकि उसके ग्रैंडपा मरने से पहले सबके नाम प्रॉपर्टी करके जा चुके होते हैं। अब हम देखते हैं जो लॉयर अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि उनकी वाइफ को मिलेंगे 500 मिलियन प्रॉपर्टी के हिस्से में से और उनकी सबसे बड़ी बेटी को मिलेंगे सारे गोल्ड जितने भी प्रॉपर्टी में है। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ आधी प्रॉपर्टी सबके नाम हो रही होती है। अब जब डॉन की बारी आती है तो लॉयर बोलता है कि डॉन को मिलेंगे 500 एकड़ की फार्म हाउस की जमीन और वो उस फार्म हाउस को संभालेगा और प्लस उसको मिलेंगे 300 मिलियन। ये सुन के सारे उसके कजन्स बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये तो ऐसा हो नहीं सकता, उनने हमारे नाम इतनी कम प्रॉपर्टी की है और डॉन को तो 500 एकड़ की ज़मीन दे दी है, ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि मरने से पहले ग्रैंडपा को किसी ने फोर्स किया था कि वो सारी प्रॉपर्टी डॉन के नाम करके जाए। ये सुन के हम देखते हैं जब डॉन बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने उन्हें फोर्स किया था? तो वो कहता है कि सबको पता है कि तुम इन्हें फोर्स किया होगा क्योंकि सारी ज़मीन तो तुम्हारे नाम ही करके जा चुके हैं वो। तभी हम देखते हैं कि लॉयर बोलता है किसी ने किसी को भी फोर्स नहीं किया है तो तुम लोग शांत हो जाओ। लेकिन हम यहाँ देखते हैं जब उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। हम देखते हैं जब दोनों की मॉम भी आपस में लड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं ग्रैंड माँ बोलती है कि अगर तुम लोग शांत नहीं हुए तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मैं चैरिटी में डोनेट कर दूंगी। ये सुन के सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तभी लॉयर बोलते हैं कि लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, डॉन को 1 साल के अंदर शादी करनी पड़ेगी और 1 साल के अंदर ही बच्चा करना पड़ेगा, तभी उसकी सारी प्रॉपर्टी नाम हो जाएगी। लेकिन अगर उसने 1 साल के अंदर ये सब कुछ नहीं किया तो उसको जो भी प्रॉपर्टी दी गई है वो सारी उसके कजन पित के नाम हो जाएगी। ये सुन के पित की मॉम बोलती हैं देखा, मुझे तो लगा ही था कि डैड ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, उनने कुछ ना कुछ किया होगा तो वो तुम्हें इतनी आसानी से सारी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अब हम देखते हैं जो डॉन अपने घर आया होता है और वो कहता है अब मुझे शादी भी करनी पड़ेगी। ये सुन के इसकी मॉम बोलती है बेटा शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी वरना सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। ये सुन के डॉन बोलता है आप तो इतनी आसानी से मुझे ऐसे बोल रही हैं जैसे मार्केट से सब्जी लानी हो, शायद आप भूल गई हैं कि हमें वाइफ लानी है। ये सुन के वो कहती है कि मुझे पता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जब पित की मॉम और पित दोनों सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है कि उसको वाइफ नहीं मिलेगी। और हम दूसरी तरफ डॉन को देखते हैं जहाँ उसकी मॉम उससे बोल रही होती है कि बेटा तुम ध्यान से सुनो, ग्रैंडपा ने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी इसलिए की है क्योंकि उन्हें यकीन है कि तुम फार्म हाउस संभाल लोगे। वो पित को इसीलिए नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि वो नहीं संभाल पाएगा। ये सुन के डॉन की बहन रिन बोलती है कि मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं, भाई आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सुन के डॉन बोलता है ठीक है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हम दूसरी तरफ लीजा को देखते हैं जब अपने घर वापस आ चुकी होती है जहाँ उसकी फैमिली उसे बताती है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और हमारा घर और हमारी फैक्ट्री सब कुछ सील हो चुका है और हमारे साथ ये सब एक बिजनेसमैन की वजह से हुआ है, उसने हमें चीट किया। ये सुन के लीजा बोलती है कि आप दोनों टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, अब आप लोग सिर्फ आराम कीजिए, जो भी होगा मैं ही देखूंगी। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है क्या तुम हमसे गुस्सा नहीं हो? तो लीजा बोलती है मैं आपसे गुस्सा क्यों होंगी, मुझे पता है कितनी मेहनत करके हम लोगों ने ये सब किया है। अब हम नाइट के सीन में देखते हैं जरीन अपने भाई डॉन को लेके क्लब में आ जाती है और उससे बोलती है कि मेरी यहाँ पे फ्रेंड्स आने वाली है और मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ। ये सुन के डॉन बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मुझे लड़कियों से मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद। तो ये सुन के डॉन बोलता है ऐसी बात नहीं है।
तो उसकी बहन बोलती है मैं तो मजाक कर रही हूँ। डॉन बोलता है कहीं तुम मॉम के साथ मिली तो नहीं हो मुझे शादी करवाने के चक्कर में। तो ये सुन के रिन बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। तब हम देखते हैं कि वहाँ पे रिन की फ्रेंड आ जाती है और वो डॉन को देख के बोलती है कि रिन तुमने तो बोला था तुम्हारा भाई हैंडसम है, लेकिन वो तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। तब हम देखते हैं उसकी फ्रेंड डॉन से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो ये सुन के डॉन बोलता है अभी तक तो नहीं है और मैं कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। डॉन की ये बात सुन के रिन उसे वेird लुक देती है। अब हम देखते हैं जब डॉन वॉशरूम में आता है तब हम देखते हैं कि वॉशरूम में एक लड़की आ जाती है। ये देख के डॉन बोलता है कहीं ये ट्रांसजेंडर तो नहीं। तब हम देखते हैं कि वॉशरूम करके डॉन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की डॉन का हाथ पकड़ लेती है और जबरदस्ती डॉन के गले लगने लगती है। और ये हम देखते हैं जब वो कोई और नहीं लीजा ही होती है। तो वो कहता है कि तुम क्या लड़की हो। हम देखते हैं जब लीजा उसकी बात नहीं सुनती, उसे वॉमिटिंग आनी होती है और वो वॉमिटिंग करने वाली होती है कि डॉन बोलता है मेरे ऊपर बिल्कुल भी मत करना, तुम कहीं और कर सकती हो। ये सुन के लीजा वॉमिटिंग अपने अंदर ले लेती है और ये देख के डॉन बोलता है तुमने अपनी वॉमिटिंग पी ली। ये सुन के लीजा बोलती है हाँ मैंने पी ली। तब हम देखते हैं वो कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे ऊपर वॉमिटिंग मत करना। ये सुन के लीजा बोलती है ठीक है। तब हम देखते हैं कि लीजा डॉन के पास आती है और वो उसके ऊपर वॉमिटिंग कर ही देती है। तो ये देख के डॉन उसको घूरने लगता है। अब हम देखते हैं जब डॉन अपना कोट वॉश कर रहा होता है तभी वॉशरूम में कुछ लड़के आते हैं और लीजा को छेड़ने लगते हैं। ये देख के डॉन उन लोगों को भगा देता है और वो लीजा के पास आता है और उसे कोट से कवर कर देता है और उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन में देखते हैं जब लीजा एक होटल में सोई होती है तभी उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके ऊपर कोई भी कपड़े नहीं है। ये देख के वो बहुत जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम एक बदतमीज लड़के हो। और यहाँ हम दूसरे सीन में डॉन को देखते हैं जब अपने फार्म में आया होता है और यहाँ हम दूसरी तरफ लीजा को देखते हैं जब वो गाड़ी बहुत तेज चला रही होती है और वो डॉन के फार्म हाउस की तरफ आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे डॉन मिल जाता है। ये देख के वो गाड़ी से बाहर उतरती है और डॉन को सीधे रख के थप्पड़ मार देती है। ये देख के डॉन बोलता है तुमने मुझे चाटा क्यों मारा। तो ये सुन के लीजा बोलती है तुम्हें तो एक और चाटा मिलना चाहिए। ये देख के वो मारने वाली होती है कि तभी डॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ लीजा मोड़ देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे साथ वो सब कर सकते हो। ये सुन के वो कहता है आखिर मैंने किया क्या है। तो वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुमने मेरा रेप किया है और सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है। ये सुन के डॉन बोलता है क्या मैंने तुम्हारा रेप किया है, तुम पागल हो गई हो क्या। तो ये वो सुन के लीजा बोलती है मैं पागल नहीं तुम पागल हो गए हो और तुम मुझे क्या ही एक्सप्लेन करोगे क्योंकि सब कुछ क्लियर है। तब हम देखते हैं कि डॉन बोलता है लेकिन तुम्हें सच में कोई गलत फहमी हुई है। ये देख के लीजा उसे मारने लगती है तभी वहाँ पे डॉन के फ्रेंड आते हैं और वो लीजा को रोक देते हैं। ये देख के लीजा बोलती है कि सोच लो तुमने मुझे रोका है तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये देख के उसके फ्रेंड उसे छोड़ देते हैं तो डॉन शॉक्ड होता है। तभी हम देखते हैं कि लीजा डॉन के पीछे भागने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जब लीजा डॉन के ऊपर चढ़ने लगती है और यहाँ हम देखते हैं जैसे हाथापाई में लीजा नीचे गिर जाती है और डॉन उसके ऊपर आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब तुम्हें शांत रहना पड़ेगा और अगर तुम चिल्लाएं तो तुम देख लेना, मैंने तुम्हारा रेप किया तो नहीं है लेकिन अब इस बार मैं पक्का कर दूंगा। ये देख के लीजा शॉक्ड होती है और वो चुप हो जाती है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर हुआ क्या था। अब हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब डॉन लीजा को अपने साथ होटल में लाया होता है और वो उसे वहीं पे सुला देता है और इतना करके वो वहाँ से जा ही रहता है कि तभी लीजा उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे वाइन चाहिए। ये देख के वो उसे पानी की बोतल देता है और कहता है लो तुम्हारी वाइन। कि लीजा उस पानी को पी लेती है और कहती है ये तो वाइन है ही नहीं। तो डॉन कहता है हाँ मैं वही तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ये भी कोई पब नहीं है ये होटल है, तो तुम्हें यहाँ पे वाइन कैसे मिलेगी। ये सुन के लीजा हंसने लगती है। तभी डॉन बोलता है कि आज तुमने मुझे परेशान कर दिया है, आज मेरा लकी डे है। तभी हम देखते हैं कि लीजा अपने मुंह में जो पानी भरी होती है वो डॉन के ऊपर फैलाने लगती है और हंसने लगती है। ये देख के डॉन उसे घूरने लगता है। तभी वो अपनी शर्ट रिमूव करता है और यहाँ हम देखते हैं जब लीजा देखती है कि डॉन अपने कपड़े उतार रहा है तो वो उसके ऐप छूने लगती है। ये देख के डॉन बोलता है आखिर तुम कर क्या रही हो। इतना कि वो उसके हाथ हटा ही रहा होता है कि तभी वो उसके ऊपर गिर जाता है और हम लीजा को देखते हैं जब वो सो जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब वहाँ पे हाउसकीपर आती है तो डॉन हाउसकीपर को पैसे देता है और उससे बोलता है क्या तुम इस लड़की के कपड़े चेंज कर दोगी। तो ये सुन के हाउसकीपर बोलती है ठीक है मैं कर दूंगी। इतना कह के डॉन वहाँ से चला जाता है।
अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जब लीजा डॉन से बोलती है, तो इसका मतलब तुमने मेरे कपड़े चेंज नहीं किए थे और तुमने मेरा रेप नहीं किया। तो वो कहता है, हाँ मैं कितनी देर से तुम्हें ये बात समझाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं, उल्टा मुझे मार रही थी। अब तुम्हें याद आया कुछ? ये सुन के लीजा मुंह बनाने लगती है और यही एपिसोड खत्म होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे। लव यू ऑल।